अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास ये एक फ़ोन है वीवो YP95 और इसमें सिग्नल फॉल्ट है। इसमें सर्विस नहीं आ रही बिल्कुल भी। 2G 3G 4G सब की सब जो सर्विस है इसकी वो ज़ीरो है, बिल्कुल एक भी सिग्नल नहीं आ रहा। तो आइए इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में और नेटवर्क सेटिंग यहाँ पर आप चेक करें कि 2G 3G 4G ऑटो पर मोड सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसको आप 2G 3G या 3G ओनली 2G ओनली करके भी चेक कर सकते हैं। बहरहाल जब ऑटो पर मोबाइल हो तो अगर किसी भी बैंड के सिग्नल आ रहे हों, चाहे 2G बैंड हो या 3G या 4G बैंड हो, तो वो सिग्नल आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि बिल्कुल एक सिग्नल भी नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ पावर ऑफ और इसको हार्डवेयर वगैरह चेक करेंगे अंदर से खोल के। तो मैं इसका जो सबसे पहले ये सिम कार्ड निकाल देता हूँ और उसके बाद मोबाइल को मैं कर देता हूँ पावर ऑफ। तो मोबाइल पावर ऑफ हो चुका है। इसको ओपन कर देता हूँ। ये जो ऊपर एक कवर लगा हुआ है, जो पैनल की स्ट्रिप बैटरी की और फिंगर की जो स्ट्रिप है उसका ये गार्ड लगा होता है ऊपर। फिंगर को मैंने रिमूव कर दिया और ये इसका सिम वगैरह भी मैं इसमें साइड पे रख देता हूँ। ये जो फ़ोन है ये पहले भी चेक हुआ है। बहरहाल हम इसको और मज़ीद चेक करेंगे और देखेंगे कि सिग्नल क्लियर होते हैं या नहीं होते। तो मैं इसके स्क्रू 1 बाय 1 करके ओपन कर देता हूँ। ये इसका कवर जो है इसको मैंने रिमूव किया। सबसे पहले बैटरी को रिमूव करेंगे, उसके बाद ये जो दूसरी स्ट्रिप लगी हुई है सब बोर्ड और पैनल की स्ट्रिप, इनको भी रिमूव कर देंगे। और उसके बाद ये जो एंटीना की वायर लगी होती है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। मोबाइल जो है उसको मैं रख देता हूँ इस तरह साइड पर और ये जो इसका बोर्ड है सर्किट जो है इसका ये मेरे पास, इसका मैंने कैमरा जो है इसको रिमूव किया। उसके बाद मैं इसका जो ये दूसरा कैमरा है ये भी रिमूव कर देता हूँ और जो थर्ड कैमरा है वो भी रिमूव कर देता हूँ। मोबाइल का सर्किट है ये आप चेक करें और ये इस साइड से भी आप देखें, ये बिल्कुल साफ़, बिल्कुल क्लियर एज ए न्यू, जिस तरह नया मोबाइल होता है बिल्कुल। ये जो एरिया है यहाँ से ये जो एरिया है ये सारा सिग्नल का एरिया है और ये जो कवर्ड एरिया है इसके नीचे और कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सिग्नल फॉल्ट है इसलिए इसका कवर जो है वो पहले रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये लाइन आ रही है यहाँ पर और ये चीज़ आपको नज़र आ रही है गोल सी। ये जो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लगी नज़र आ रही है, ये यहाँ पर एंटीना स्विच की जगह है, लेकिन उसको बाईपास किया गया है। कंपनी ने ही किया है, किसी रिपेयरिंग वाले ने नहीं किया। और ये जो पॉइंट बना हुआ है इसमें एंटीने वाली वायर जो है वो फिक्स होती है यहाँ पर और एंटीने तक चली जाती है। और ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक और यहाँ ऊपर एंटीना स्विच बना हुआ है और यहाँ पर एक ये पॉइंट बना हुआ है एंटीने के लिए। तो ये जो एंटीना है ये वाला ये 4G सिग्नल के लिए है और ये जो एंटीना है ये 2G 3G सिग्नल के लिए है। ये जो एंटीने का पॉइंट है यहाँ से ये 2G 3G सिग्नल के लिए है। और ये जो एक IC लगा हुआ है ये 2G 3G 4G सब के लिए है, यानी कि CPU में से जो सिग्नल का निज़ाम है उसके आगे ये IC लगाया गया है और उससे आगे मज़ीद फ़िल्ट्रेशन होती है तकसीम होकर। जो IC अलग-अलग हैं, अलग-अलग नेटवर्क बैंड का काम करते हैं। तो अब इसका ऑल नेटवर्क बंद है, यानी कि 2G 3G और 4G कोई एक सिग्नल भी इसमें नहीं आ रहा। तो मोबाइल को
पहले वाश हीट करेंगे और उसके बाद इसकी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हीट करने के बाद इसको चेक करेंगे और उसके बाद वन बाय वन करके ये जो आईसी और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इनको हीट करेंगे और साथ में चेक करेंगे आया कि सिग्नल जो है वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। अगर वॉश करने के बाद और वन बाय वन करके जो आईसी हैं इनकी हीट करने के बाद इनको अगर हीट करने से वो जो सिग्नल हैं वो क्लियर नहीं हुए तो उसके बाद आईसी जो हैं इनको वन बाय वन करके रिप्लेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो सिग्नल एरिया है इसको मैं वन बाय वन करके हीट कर लेता हूँ गैस लगाकर। तो ये फिल्टर होते हैं रिसीविंग और ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इनको भी मैं हीट कर देता हूँ। और ये जो सिग्नल का सारा सेक्शन है इसी को भी मैंने हीट किया और हीट करने के साथ साथ थोड़ा सा इसको चिमटी की मदद से हिलाया है। हीट करने के बाद अब मैं इस सर्किट को जो मोबाइल की बॉडी और पैनल सिस्टम जो है इसमें फिट करके और इसके सिग्नल चेक कर लेता हूँ। अगर इस तरह सिग्नल क्लियर नहीं हुए तो फिर हम ये जो आईसी हैं इनको रिप्लेस करेंगे वन बाय वन करके। मैं इसमें सिम डाल देता हूँ, मोबिलिंग की सिम है मेरे पास। और अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा पुश करके पावर ऑन करता हूँ। मोबाइल जो है वो ऑन हो रहा है। मोबाइल ऑन हो चुका है, आप देखें यहाँ पर सिग्नल भी है, जबकि इसका एंटीना जो है वो भी दूसरी बॉडी में है बैक में। मैं मोबिलिंग की सिम है 123 डाल करके इसका चेक कर लेता हूँ आया कि कॉल कनेक्ट होती है कि नहीं। आप देखें कि कॉल कनेक्ट हो चुकी है और सिग्नल जो है कॉल हो रही है तब भी 3 सिग्नल आप ऊपर चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सिग्नल रिपेयरिंग का ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारे चैनल रैनवाल लैब को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।